शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे सीधा पहलगाम का। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से पहला रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा है कि पहलगाम हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम हर आतंकी घटना की निंदा करते हैं, ये कहा गया है। ये पहले से ही सफाई देना शुरू कर देते हैं। इससे साफ पता चलता है चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पूरे दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं, इसके बाद सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हमारे मित्र के साथ हैं और ऐसे पूरे वक्त में कड़ी निंदा करते हैं इस हमले की। हर तरफ से ये संदेश आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पहले ही यहाँ पर सफाई देने लगा है। जिस तरीके से तंवर राना का प्रतिकरण हुआ था, उसके बाद तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई थी, उस वक्त भी यही देखा गया था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सफाई देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर भी एक बार फिर पाकिस्तान अपनी सफाई दे रहा है और पूरी तरीके से बेशर्मी यहाँ पर पाकिस्तान ने दिखा दी है। ये खौफ जो पाकिस्तान के अंदर है वो यहाँ पर दिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हिसाब तो बराबर किया जाएगा। लगातार अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां बढ़ी हैं 2 दिन के अंदर, वाकई में निंदनीय है। मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है, नई घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है और इसी घुसपैठ के दौरान 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया है। चुन चुन कर मार गिराया जाएगा, चुन चुन कर हिसाब बराबर किया जाएगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा ने कहा कि पहलगाम हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है, यहाँ हम हमारे आतंकी घटना, उन्होंने कहा है कि हम आतंकी घटना की निंदा करते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से ये पहला रिएक्शन आया है, जिसमें कहा गया है रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि पहलगाम हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो पहला रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आ चुका है। दुनिया जहां पर इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे हमले की निंदा कर रही है और साथ ही साथ यहां पर भारत के साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम अपने दोस्त, अपने मित्र देश के साथ खड़े हैं, वहीं अब पाकिस्तान का जब रिएक्शन आया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से अपने हाथ जो है वो झड़का लिए हैं। जिस तरीके से बयान ये सामने आया है, सबसे पहले शुरुआत ही कर देते हैं पाकिस्तान की तरफ से हर हमले से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सफाई देना जो है वो शुरू कर देते हैं और अब ये सफाई एक बार फिर से दी जा रही है। शर्मनाक है ये जिस तरीके से पाकिस्तान का ये रिएक्शन सामने आया है। हालांकि जांच इसमें जारी है, ना ये जांच अपने हाथ में ले चुकी है और उसी के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर में इनकी नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनके गंदे मंसूबे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार उस पार से घुसपैठ अभी भी करवाई जा रही है। इस घुसपैठ को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक के बाद एक ये गतिविधियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसे में अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जीरो टॉलरेंस नीति पहले से ही अपनाई जा रही थी, लेकिन जो चूक हुई उसको पूरी तरीके से भरपाई जो है वो की जाएगी। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद पाकिस्तान में हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गीदड़ भभकी भी इसमें सामने आई और कहा जा रहा है कि भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे, यानी कि पहले आप भारत में शांति को भंग कर दें और बेकसूर लोगों को, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दें और उसके बाद फिर अपना डर दिखा रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला किया तो हम लोग एकजुट हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये गीदड़ भभकी जो दी जा रही है साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से ये चोर की दाढ़ी में तिनका है और जो अब नजर भी आ रहा है, भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे, ये पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इस पूरे हमले में कोई भी रोल नहीं है, कोई भी किरदार नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले जो ये आतंकी घुसपैठ करके आते थे, इन आतंकियों की सीधी दुश्मनी जो है वो आर्मी जवानों से नजर आती थी, उन्हीं पर अटैक किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर टूरिस्ट को जिस तरीके से अटैक किया गया है, ये साफ बड़ा संदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जो खुशहाली है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तरक्की हो रही है, विकास के काम हो रहे हैं और टूरिस्ट का आवाजाही जिस तरीके से बढ़ रही है, जो पर्यटकों की आवाजाही जो बढ़ रही है, उससे परेशान पाकिस्तान और इसीलिए यहाँ पर अब जो है वो सीधे तौर पर टूरिस्ट को ही निशाना बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोग जो हैं ये खूबसूरती देखने ना आ पाए। अब चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे और इस पर चर्चा जो है वो करेंगे। श्रीनगर से फिलहाल हमारे साथ ब्रायन थॉमस जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। ब्रायन, क्या कुछ अपडेट जो है वो आप दे रहे हैं? फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा और अपडेट तमाम दीजिएगा।
जी बिल्कुल, अभी आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे थे कि जो बॉडीज़ थी, जो जिनके फैमिलीज़ थी, वो अभी निकली है। कुछ ही देर पहले एचएम होम मिनिस्टर भी यहाँ से निकले थे। एलजी जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी यहाँ से निकले थे। आप देख सकते हैं ये सारे कॉन्वॉयज़ जो है ये लगातार यहाँ से जा रहे हैं। अभी हम पुलिस कंट्रोल वैन में है, पुलिस कंट्रोल हेडक्वार्टर्स में है, जहाँ अमित शाह, एलजी, उमर अब्दुल्ला, डीजी सब यहाँ थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं एम्बुलेंस का एक कॉन्वॉय गया है। उससे पहले जो फैमिलीज थे, बॉडीज के जो फैमिली थे, वो बसेस से निकले थे। अगर आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखें तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा तैनात है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। यहाँ सीआरपीएफ का सिक्योरिटी लगा हुआ है, कश्मीर पुलिस का सिक्योरिटी लगा हुआ है, पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट एंड सिक्योरिटी है। और यहाँ देखिए एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस जाया जा रहा है। यहाँ सारे जो बॉडीज़ है, जो सारे जो फैमिलीज़ है जो यहाँ आए हैं, यहाँ जो यहाँ थे, क्योंकि एक रीथ लेइंग सेरेमनी भी था, अमित शाह होम मिनिस्टर भी पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं सारे एम्बुलेंस जो अभी पीसीआर से निकल रहे हैं। और ये फैमिलीज, ये बस देखिए यहाँ फैमिलीज का जो जिन्होंने अपने लव्ड वंस, जिन्होंने अपनों को खोया है, ये बसेस है उन फैमिलीज में। और ये एम्बुलेंसेज में जो बॉडीज है, जिनका देहांत हुआ था, ये सब है। ये आगे यहाँ से पूरा सिक्योरिटी काफ़ी हाइटेंड है, काफ़ी सिक्योरिटी तैनात है। आप देख सकते हैं पूरा सिक्योरिटी ये ब्लॉक्ड है, ह्यूमन बैरिकेड किया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। आप देख सकते हैं राइट कंट्रोल व्हीकल्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ तैनात है, सीआरपीएफ है, सारे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी हैवी है। अमित शाह यहाँ से गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। अमित शाह अभी विक्टिम्स के फैमिली से मिलके एक रीथ लेइंग सेरेमनी करके वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जहाँ जो इंजर्ड है उनसे मिले। एलजी भी यहाँ आई थी। उसके तहत अभी जो फैमिलीज़ है जिन्होंने अपनों को खोया है, वो सारे फैमिलीज़ यहाँ से निकले हैं। वो लोग अपने अपने जगह जो जहाँ से आए हैं उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स भी शेड्यूल किया गया है। वो फ़्लाइट से वो अपने अपने घर जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले की तस्वीरें भी सामने आई थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। ऐसे में बहुत से लोग अभी भी जो है अपनी जिंदगी की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, ब्रायन थॉमस, और ऐसे में अस्पताल में वो लोग भर्ती हैं, उनकी हालत भी क्रिटिकल बताई जा रही है। इसको लेकर कोई अपडेट सामने आया क्या? उन लोगों की सेहत से जुड़े कोई अपडेट तमाम? ब्रायन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलो हो गया। तो देखिए ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने थी, तस्वीरें आपने देखी हैं। लगातार हलचल वहां पर पहले से देखी जा रही है। और इसी के साथ यहां पर जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि, मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके परिवारों से मुलाकात की है। परिवारों से मुलाकात करके यह आश्वासन दिया गया है कि बदला सबका लिया जाएगा। तो अब एक और बड़ी खबर सामने है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ देखा जा रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्री इसहाक डार का अब एक पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा, अल्लाह पाकिस्तान की रक्षा करे, पाकिस्तान की हिफाजत की दुआ करें, ये कहा जा रहा है। और ये जो खौफ है वो होना भी चाहिए। ये डर अच्छा लग रहा है जो पाकिस्तान में अब नजर आ रहा है, और ये डर होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार बदला कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोबारा हिमाकत यहाँ पर इन पाकिस्तानी आतंकियों की, या कहें ये जो आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, इनकी दोबारा हिमाकत यहाँ हो ना पाए। तो इसलिए ये जो डर है, इस डर को इतना पुख्ता कर देना है कि दोबारा से यहाँ पर हिमाकत जो है इनकी देखी ना जाए। अजय हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, यहाँ पर जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में निंदा की जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी भी देखी जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर डर भी जो है वो साफ तौर पर बताया जा रहा है। पोस्ट सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो रक्षा के लिए दुआ करे। अब देखिए पिंकी, पाकिस्तान दुआ ही कर सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किया है उसके बाद पाकिस्तान पर जो जवाब दिया जाएगा उसके बाद पाकिस्तान तहस नहस होगा। ये आपको बता दूं, जितना गुस्सा आज लोगों में देखा जा रहा है वो गुस्सा सरकार के तरीके से अगर उसके जवाब की बात करें तो वो अलग तरीके का होगा, और होगा भी क्यों नहीं। आप सोचिए, मासूम निहत्थे लोगों को चुन चुन कर वहाँ पर मारा गया, और
वो ये सारा जो किया गया वो सब पाकिस्तान में इसको रचा गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान का डर हो। इसीलिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी तक जो हैं वो अब कह रहे हैं कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम एकजुट हो जाएंगे। आप एकजुट शुरू से थे, मगर आपकी एकजुटता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी आतंकवाद को जवाब देने के लिए, इस नासुर को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं सरकार करे, फौज करे। इस चीज़ की मांग जो है आज दुनिया भर में, देश भर में उठ रही है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर देखा जाए तो आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और वहां के पल पल अपडेट जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लगातार आपने कवरेज जो है वो तमाम ये की है कि किस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ होती है, किस तरीके से अपने नापाक इरादों को यहाँ पर अंजाम देने की आतंकी कोशिश करते हैं। लेकिन अजय, अब तक जो देखा गया वो यही देखा गया था कि आर्मी को, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जाता था, जवानों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन इस बार टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। साफ तौर पर यह जाहिर है कि बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन, जो विकास की गति देखी जा रही है, उससे ये लोग परेशान हैं। जिस तरीके से टूरिज्म यहां पर बढ़ रहा है उससे ये लोग परेशान हैं और बस उसी को लेकर ये संदेश, ये डर फैलाने की कोशिश की गई। देखिए पिंकी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो डर है उसकी वजह बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का, फौज का, पुलिस का सामना करने का प्रयास किया, मगर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने जंगें लड़ी, उसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिश की तो सेना ने उसका भी जवाब दिया, और इसी वजह से अब ये लोग डरते हैं। पाकिस्तान से आए आतंकी डरते हैं, पाकिस्तान डरता है, इसलिए बजाय सेना के, पुलिस के सामना करने के वो इन निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर में दहशत पैदा कर सकें। क्योंकि उन्हें पता है जब सिविलियंस को मारा जाएगा तो सरकार को ज़्यादा कष्ट होगा, क्योंकि सरकार यहाँ हम लोगों की चिंता करती है, यहाँ हर इंसानी जान की कीमत है। अगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में आप देखें तो कितने हर रोज़ लोग मारे जाते हैं, हर रोज़ बम धमाके होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मगर भारत में अगर ये हुआ है, जम्मू कश्मीर में ये हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के वो जांबाज जो लगातार सड़कों पर खड़े होकर आतंकियों का मुकाबला करते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए जुटे हुए हैं, उनके लिए हर एक मासूम जान जो है वो बेहद कीमती है। और इसीलिए अब उन आतंकियों को मार गिराने के लिए एक बड़ी कवायद शुरू की गई है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान के नापाक इरादे तो नाकाम होंगे ही, मगर जड़ से इस नासुर को ख़त्म करने के लिए भी बड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पूर्व रो अधिकारी NK सूद जी भी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। देवनाथ सर, सबसे पहले रुख मैं आप ही का करना चाहूंगी। यहाँ पर पूरी दुनिया निंदा कर रही है ये जो क्रूरता इन्होंने की है, लेकिन पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है और कह रहा है कि हमारे ऊपर कोई भी अटैक किया गया, कुछ भी किया गया तो हम एकजुट हो जाएंगे। साफ तौर पर यह बयान भी अब सामने आया है उनके रक्षा मंत्री का कि पाकिस्तान का कोई किरदार इसमें नहीं है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है इस हमले से, लेकिन हमले की निंदा हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर डर जो है वो भी दिखाया गया है एक पोस्ट में, जिसमें कहा गया है कि अब जो है वो दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान अगर इस तरह की बयान दे रहा है तो वो दिखाता है कि उसके मन में कालापन है, उसके मन में भय है। भय इसलिए है क्योंकि इस घटना को पाकिस्तान ने ही अंजाम दिया है। पाकिस्तान से जो ये टेररिस्ट हैं ये बर्फ पिघलने के बाद से ही तैयार थे, उनके लॉन्च पैड से आगे आ गए थे, उनकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है वहां पर तैयार बैठे थे, और जैसे ही इनको रात के अंधेरे में मौका मिला तो ये JNK की घाटी में घुस आए और इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत को इन्होंने अंजाम दिया। कहते हैं, एक कहावत है हिंदी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर पाकिस्तान अपने को पाक साफ मानता है तो उसको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी जिसमें कि उसने भारत के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई होती और इस आतंकवादी कार्रवाई की निंदा की होती। लेकिन क्योंकि कहते हैं चोर की दाढ़ी में का, तो इसीलिए क्योंकि वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए वो अब खलबलाए हैं, बिलबिलाए हैं। इंटेलिजेंस सूत्र ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी भारत से डरकर अपनी फौज को अलर्ट मोड पे कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस मिसाइल्स को एक्टिवेट कर दिया है इस भय से कि शायद इंडियन एयरफोर्स हमला कर सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स को भी अलर्ट पे रख दिया गया है।
जैसे पिछले बार जब बालाकोट हुआ था, तो बालाकोट के तुरंत बाद पाकिस्तान ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। रक्षा मंत्रालय के तीनों बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। लगातार यहाँ बैठकों का सिलसिला जारी है, एक के बाद एक अनेकों बैठक हो रही है। रणनीतियां जो हैं इस बैठक में बनाई जा रही हैं और अब लगता है ये जो बैठकों का सिलसिला देखा जा रहा है, इसके बाद बेहद जल्द हिसाब भी बराबर कर लिया जाएगा, बेहद जल्द बदला भी ले लिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान मांगे बदला, हिंदुस्तान मांगे इंसाफ। ये तस्वीरें अब आपके सामने, ये तस्वीरें भी आप देखिए, लोगों में आक्रोश है, साथ ही साथ लोग लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, एक सुर में लोग कह रहे हैं देश भर के कि हमें चाहिए बदला, देश मांगे बदला और बदला लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। देश भर से अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर लोगों में आक्रोश है, लोगों की आंखें नम हैं। जिस तरीके से ये परिवार गए हुए थे पहलगाम में, यहां पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए अपने टूर पर गए हुए थे, कुछ खूबसूरत यादें इकट्ठा करके इनको लेके आनी थी, खूबसूरत तस्वीरें जो सामने आई हैं इनकी पूरी तरीके से। उसके बाद यहां पर इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से जो है ये मामलात होंगे, इस तरीके से उन्हें टारगेट किया जाएगा, हिंदू होने की सजा इनको दी। हम उसी के लिए अपनी अपनी इंसानियत दिखाई है। कश्मीरी का कितना प्यार है, टूरिस्ट हमारे जान है। अगर उनके ऊपर गोली आई, वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है। सारा कश्मीर बांधे है, हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ है, इंसाफ की कत्लेआम है। अब हम पूरे इंसान के निकल गए इसके लिए। वो बड़ा मतलब हम पुलिस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, इसकी कार्रवाई करो, इसकी मजबत करो, गवर्नमेंट को बोलो इसकी मजबत करो। हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये पूरी कायनात का कत्ल है, ये पूरा कायनात का कत्ल है। हम बटमालू उसके साथ है, पूरी आर्स्टिन उसके साथ है, पूरी प्रेसिडेंट यहाँ पे खड़ा है। तो देखा किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये जो गोलियां बरसाई गई हैं वो गोलियां हमारे सीने में लगी हुई हैं, वो गोलियां हमारे सीने पर आई हैं और दर्द हमें उतना ही हो रहा है जितना वहां पर उन लोगों को दिया गया। अब हम चौंक उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर। आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे, हम वो आंखें निकालेंगे। मैसेज देना चाहते हैं, ये मेहरबानी करके इस पर सियासत मत कीजिए। ये इंसानी जान जाया हो गया है, उंगलियां एक दूसरे पर उंगली मत उठाइए। इस वक्त यकजाती की जरूरत है। अगर हमने या हुकूमत बनाई, अवामी हुकूमत बनाई है, इसका हौसला बढ़ाइए, इसके साथ साथ चलिए, क्योंकि ये जंग हमें एक साथ लड़ना है। ये एक ही आदमी को नहीं लड़ना है, ये सब कश्मीरियों को ये जंग लड़ना है। इंशाल्लाह इस जंग में हम कामयाब होंगे, लेकिन जब तक जिंदा है इंसानियत को जिंदा रखेंगे। अपनी जान भी देना पड़ेगा, वो देंगे, लेकिन कश्मीरियत पर आंच नहीं आने देंगे। मैं समझता हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, मैंने ऐसा बदतरीन से बदतरीन दिन जिंदगी में नहीं देखा। जो मैंने देखा है कल, जो वायरल हो गई वो क्लिप, वो हमारी बेटी, वो हमारे भाई कैसे तड़पते थे, पानी के लिए भी उसको तरसते थे, पानी के लिए तरसते थे। हमने कल से कसम खुदा की कुछ नहीं खाया, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ऊपर वाले ने सबको पैदा किया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंसान की कदर। और अब एक और बड़ा अपडेट सामने है। कुछ देर बाद पहलगाम पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महज कुछ देर के बाद पहलगाम पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद जायजा यहां पर लिया जाएगा। बैठक यहां हो सकती है और हो सकता है कि बड़े आदेश जो हैं वो दे दिए जाएं। और अब इसी के साथ लगातार ये सिलसिला जारी है। बेहद कुछ बड़ा होने वाला है, इंसाफ बेहद जल्द मिलेगा और बदला जो है वो पूरा लिया जाएगा। जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और यहाँ पर जिस तरीके से अभी आपने पहलगाम में ही इस युवक की भी बात सुनी थी जिन्होंने कहा है कि ये लड़ाई एकजुट होकर हमें लड़नी होगी, साथ ही कहा कि इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। और ये भी कहा गया है कि कल से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि खाया जा भी नहीं रहा है और ऐसे में दुख उतना ही है जितना वहां पर उन परिवारों को पहुंचाया गया है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का हमारे रुख करेंगे। आशिक,
पहलगाम पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए पिंकी, बिल्कुल इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये जीएमसी अनंतनाग का वही अस्पताल है जहां पर 3 घायलों को जो है कल शाम को यहां पर लाया गया था और उनका ही इलाज जो है यहां पर चल रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री जो है अब से कुछ देर पहले श्रीनगर पीसीआर से निकले जहां पर वो जो मृत्यु हुए परिजनों उनसे मिले और साथ साथ उन्होंने जो इसमें घायल हुए वहां पर उनसे भी मुलाकात की। और सबसे बड़ा अपडेट जो है अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है अनंतनाग पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की नफरी को तैनात किया गया है। हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन को ये करार दिया गया है। हालांकि यहाँ पर एयरटेल और बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन सर्विसेज है उनको बंद कर दिया है क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही जो है गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जिस तरह से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं और कल जिस हिसाब से बैठक गृह मंत्री की हुई और तमाम तर सुरक्षा अधिकारियों को यही आदेश दिया गया कि किस तरह से वो आतंक पर प्रचंड प्रहार करेंगे। और आज उसी की कड़ी में हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 2 लश्कर के 2 आतंकियों को जो है मारा गया और उनके कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद बरामद हुआ है। फिलहाल चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, गोली किस तरह बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, हमला करो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो, चुप ना बैठो। पहलगाम में अटैक हुआ है, किस तरह से देखते हैं? हिंदुओं को नाम लेकर मारा जा रहा है, क्या करेंगे? अरे बाबा, कई लोगों ने उसकी पैंट भी खोली। मेरा हिंदू इतना कमजोर हो गया कि दिल्ली के अंदर मेरी सरकार, हिंदुओं की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार, और उसके बाद हमसे बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। चुन चुन करके मारा गया। उसने पैंट खोली। मेरा एक साथी कर्नाटका का, उसने मुझे उसकी धर्मपत्नी ने बताया, ये सारी घटना का वर्णनात्मक करने का प्रयास करा और आज हम चुप करके बैठे हुए हैं। श्रीमान शाह साहब, मान आप श्रीनगर के अंदर है लेकिन लोग कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं। अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये 2 टके का पाकिस्तान, ना खाने घर में दाने अम्मा चली बुनाने, ऐसा नहीं उसके पास, और वो हम पर हमला कर रहा है। और हमारे कम से कम अभी संख्या आने वाली है, ये सरकार बता रही है 22। इतनी संख्या में इसके विषय के अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा। एक हिंदुस्तानी की भी जान की जाएगी और हिंदुस्तानी की जान अगर 22 मारे हैं तो 2200 मारो। तो आपकी क्या मांग है? हमला करो पाकिस्तान के ऊपर। बातें करके दिखाने का प्रयास नहीं है। समय आ गया हमला करने का, समय आ गया पाकिस्तान को कुचलने का, समय आ गया पाकिस्तान को नस्तानबूद करने का समय। तो ये लोगों का आक्रोश है जो वो जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें सीधा आप सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें भी आप देखिए और इंडिया न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बड़ी हलचल जो है वो लगातार जारी है इस हमले के बाद से ही। और ऐसे में ये जो हलचल जिस तेजी के साथ देखी जा रही है, दिल्ली में बैठकों का सिलसिला भी उस तेजी के साथ ही देखा जा रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी आशिक मेर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, तस्वीरें हम लगातार जो है वो देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें पहलगाम से आ रही हैं और ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो बेहद कुछ बयां कर रही हैं क्योंकि लोगों में आक्रोश है। लोग लगातार जो है वो एक ही सुर में एक ही आवाज उठा रहे हैं। तस्वीरें अब हमारे सामने जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं पहलगाम और ऐसे में अब वो मुआयना करेंगे, तमाम जानकारियां हासिल करेंगे। उसके बाद बड़े निर्देश जो है वो यहां से दिए जा सकते हैं। आशिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बड़े निर्देश यहां से दिए जा सकते हैं। तमाम अफसरों से मुलाकात करके जानकारी बारीकी से वो लेंगे। आशिक, बिल्कुल पिंकी, जिस हिसाब से हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है एक एक करके तमाम तर उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर जो घायल हुए इस अटैक में उनसे मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं और उनको हौसला दे रहे हैं कि लगातार जिस हिसाब से बड़ा अपडेट है ये आ रहे हैं। आशिक, आपके पास ये बड़ा अपडेट, पहलगाम पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ पहलगाम जैसे ही हेलीकॉप्टर से लैंड हुए हैं और उस सरजमी पर कदम रखे हैं, उसके बाद सीधा उनकी जो नजरें थे वो पूरे इलाके के चारों तरफ घूमती नजर आई। जिस तरीके से वो देख रहे थे कि यहीं पर
इसी धरती पर उनके नापाक जो कदम हैं वो पड़े और उसके बाद हमारे लोगों को किस तरीके से नाम पूछकर, धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा और पत्नियों को छोड़ा गया, एक एक सदस्य को छोड़ा गया और उनको ये संदेश दिया गया कि अपनी सरकार को जाकर बता दीजिए, चुन चुन कर हिसाब तो पूरा किया जाएगा। लगातार बड़े अपडेट आशिक सामने आ रहे हैं, उनका भी रुख करते जाएंगे। फिलहाल आप अपडेट दे रहे थे, बताइएगा। देखिए बिल्कुल पिंकी, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर आर्मी का एक बेस कैंप है जहाँ पर अमित शाह जो है पहुँच चुके हैं और वहाँ से वो अपनी कैवलकेड में जो है इस जीएमसी अनंतनाग पहुँचेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को किस तरह से टाइट रखा गया है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट की बात हो या सीआरपीएफ के जवानों की बात हो, सुबह से ही यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है रखी गई है, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी या मध्य कश्मीर के इलाकों की बात करें, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय भी बंद की कॉल दी गई है। चाहे हम पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से बात करें, उमर अब्दुल्ला की तरफ से बात करें या महबूबा मुफ्ती या अलगाववाद के तमाम तर लीडर्स है, यानी एक बार ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि अलगाववाद भी जो है अब आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल इस समय जो है अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं और यहां से वो जो है जीएमसी अनंतनाग जाएंगे, जहां के विजुअल्स मेरे विजय फिरोज दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। साथ साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, ड्रोन सर्विलेंस यहां पर रखी गई है, क्योंकि कल जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनकी तलाश जो है पहलगाम के इन्हीं जंगली इलाकों में, जो आपको फिरोज दिखाएंगे, इसी तरह के जंगली इलाके है, घने जंगलों का ये एरिया है जो आपको तस्वीरों में एक्सक्लूसिवली फिरोज दिखाएगा। इन्हीं घने जंगलों में इस समय सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें खास हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम के अनंतनाग। ठीक है आशिक, एक और बड़ा अपडेट सामने है। कुछ देर बाद ही अभी पहलगाम पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जहां पर हमला हुआ है वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। हमले वाली जगह पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आशिक, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इसी के साथ अब और भी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, महबूबा मुफ्ती यहाँ पर नजर आ रही है, हाथ में पोस्टर है और दिस इज एन अटैक। पूरे तरीके से ये जो पोस्टर हैं वो लेकर चल रही हैं और इसी के साथ इंसाफ की मांग चारों तरफ से नजर आ रही है। दिस इज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस। इस पोस्टर को लेकर महबूबा मुफ्ती भी निकली हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ और इसी के साथ यहाँ काले लिबास में तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं। काला लिबास यानी कि पूरी तरीके से शोक जो है वो मनाया जा रहा है। वाकई में आशिक, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, देश भर में आक्रोश है, हर कोई सड़कों पर उतरा हुआ है। कड़ी निंदा तो की जा रही है लेकिन इंसाफ की मांग की जा रही है, साथ ही साथ बदले की मांग की जा रही है। और ये जो पीड़ित परिवार हैं, ये जो देश के नागरिक हैं जिनके दिल इस वक्त छलनी हो चुके हैं इस हमले के बाद, उनकी आंखों के आंसू सूखे उससे पहले बदला बेहद जरूरी है। आशिक, देखिए बिल्कुल, कल से ही हमने देखा, चाहे हम घाटी की बात करें या पूरे देश की बात करें, लगातार आवाजें जो है वो उठती आ रही है कि किस तरह से अब मुंह तोड़ जवाब उन आतंकियों को देने की जरूरत है जिन आतंकियों ने पहलगाम में इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट बनाकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हम बात करते हैं, स्थानीय लोग यही मानते हैं कि ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अब स्थानीय लोग भी ये जान चुके हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा यहाँ पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये आतंकवाद जो है अब उनके रोजगार पर भी असर कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, चाहे हम मध्य कश्मीर की बात करें।